बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज हम जा रहे हैं ओमान के शहर मस्कत की सैर करने। मस्कत के हवाले से दिलचस्प अहम मालूमात आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। व्यूवर्स, मस्कत ओमान का दारुल हुकूमत और सबसे ज़्यादा गंजान आबाद यानी सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। मस्कत की आबादी 1.4 मिलियन के करीब है। मस्कत का मतलब लंगर या फिर लंगर गिराने की जगह है। मस्कत बहरा अरब के साहिल पर वाक़या है। इंतहाई किनारे पर यह वाक़ है और ख़ूबसूरत शहर है। व्यूवर्स, मस्कत की तारीख़ की बात करें तो इब्तदा में ये सल्तनत ओमान का दारुल हुकूमत रहा और बाद में इसे बमुश्किल ही दुनिया ने देखा। पहला तस्करा बिल्तमूस की तरफ से 2 क़ब्ल मसीह की तहरीरों में आया। इसके बेहतरीन कोशिशों के बावजूद शहर वापस धुंधलापन में फिसल गया। 13वीं सदी तक मज़ीद कोई जिक्र नहीं हुआ। नतीजे के तौर पर मस्कत के इब्तदाई सालों के बारे में बहुत कम मालूम है, लेकिन जो बात यकीनी है वो ये है कि 14वीं सदी के आगाज़ तक ये कुछ अहमियत की तजारती बंदरगाह थी। ताहम इसकी कामयाबी ने इसे एक हदफ भी बनाया और पुर्तगालियों ने 1580 की दहाई में शहर पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन मस्कत पर पुर्तगालियों के अलावा और भी लोग हुक्मरानी करना चाहते थे, जिसके नतीजे में उस्मानियों और तुर्कियों ने भी यहाँ पे जंग शुरू कर दी, जो कि तुर्की जीत गए और तुर्कों ने ये फ़ैसला किया कि किला जलाली के साथ शहर की दीवारें तमीर की जाएं। व्यूवर्स, एक बार फिर मस्कत 1793 में ओमान का दारुल हुकूमत बन गया और इसने जल्द ही असर रसूख और खुशहाली में इजाफ़ा किया। इसके हुक्मरानों ने एक ऐसी सल्तनत कायम की जो अफ्रीका तक फैली हुई थी, लेकिन अफ्रीका को भी शहर को ख़त्म करना साबित करना था। और जब सईद बिन सुल्तान ने ज़ंजबार पर कब्ज़ा कर लिया और अपना दारुल हुकूमत स्नून टाउन मुंतकिल कर दिया तो मस्कत की खुशकिस्मती ख़त्म हो गई। 19वीं सदी में अंग्रेज़ यहाँ पहुँचा। मस्कत को हिंदुस्तान, अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता में अपने मफादात के दरमियान एक अहम मकाम के तौर पर इस्तेमाल किया। इन मफादात में ज़ंजबार का साबका ओमानी जजीरा भी शामिल था और इसके नतीजे में शहर को माशी बहरान का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे शहर गायब होता गया, कबायली हमलों में इजाफ़ा हुआ और सुल्तान को 1915 और 1963 में दोबारा अंग्रेज़ों से मदद लेने पर मजबूर किया गया। ताहम सुल्तान कबूस के अरूज ने खुशहाली, अमन और एक वसी तमीराती प्रोग्राम लाया जिसने शहर को जदीद शक्ल दी। व्यूअर, सुल्तान कबूस से पहले मस्कत एक वीरान और बंजर शहर होता था। यहाँ पे कोई भी 5 स्टार होटल नहीं था, कोई भी सियाहत के लिए मस्कत नहीं आना चाहता था। लेकिन सुल्तान कबूस ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया, लोगों को तलीम व तरबियत दी और दोस्तों यहाँ पे 5 स्टार होटलों की भरमार हो गई। आज दुनिया सल्तनत ओमान में जाना चाह रही है, मस्कत में जाना चाह रही है। कारोबारी मौक़े यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। पहले 1970 से पहले ओमानी लोग दूसरे ममालिक में रोज़गार को तलाश करने जाते थे, लेकिन अब दुनिया भर से लोग मस्कत में काम के सिलसिले में आते हैं। आज ओमान दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है और ये ऐसा मुल्क है जिसने बहुत कम अरसे में तरक्की की है और दुनिया को हैरान कर दिया है। व्यूवर्स, मस्कत को ग्लोबल सिटी भी कहा जाता है। ये दुनिया के पुरअमन शहरों में से एक शहर है और दुनिया भर से सियाहत के लिए हर साल हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अफराद मस्कत आते हैं। मस्कत की मुकामी आबादी से ज़्यादा आबादी गैर मुल्कियों की है। ज़्यादा लोग बंगाली हैं जो कि बांग्लादेश से आके काम करते हैं। उसके बाद भारतीय और फिर पाकिस्तानियों की तादाद है। मस्कत की आमदनी का इन्हिसार सियाहत और तजारत पर है। ज़्यादातर आमदनी मोती, खजूर और व्यूवर्स मछलियाँ फ़रोख्त करके हासिल होती है। मस्कत में पेट्रोलियम मसनूआत वाफर पाई जाती हैं। योमिया पैदावार अगर हम देखें तो 7,20,000 बैरल तेल की पैदावार योमिया है। कारोबारी शेयर होल्डर्स में शेल, काल्टेक्स और टोटल वगैरह के पेट्रोल पंप जो हैं वो अहम हैं। मस्कत की मरकज़ी तजारती बंदरगाह मीना सुल्तान कबूस बरसगीर पाक व हिंद और मशरक़ी वस्ता रूट की एक अहम बंदरगाह है जिसका सालाना हुजम 1.6 मिलियन टन है। मुत्तहदा अरब अमारात जबल अली फ्री जोन की वजह से इस बंदरगाह की अहमियत और भी बढ़ गई है। मस्कत ओमान की 60% आबादी के साथ सबसे बड़ा शहर और दूसरा बड़ा गवर्नरेट कहलाता है। मस्कत गवर्नरेट 6 विलायतों पर मुश्तमिल है जिसमें मस्कत, सीब, बोशर, मतरा,
अल अमारात और कुरियात शामिल हैं। सबसे ज़्यादा गैर मुल्की मतरा में रहते हैं। ज़्यादातर का ताल्लुक़ बांग्लादेश से है। फ़िलिपिनो भी यहाँ पे काम करने आई हुई हैं और दोस्तों पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मस्कत की तकरीबन 71% आबादी की उम्र औसत उम्र जो है वो 15 से 23 साल के दरमियान है, जिसकी वजह से मस्कत को दुनिया भर में नौजवानों का शहर भी जाना जाता है। मस्कत में रहने वाले अफराद 90% पढ़े लिखे हैं और 10% अनपढ़ हैं। मस्कत में 60% गैर मुल्की काम करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मर्द हैं जो कि 80% बनते हैं और 20% ख़वातीन गैर मुल्की हैं। मस्कत में काम करने वाले ज़्यादातर गैर मुल्की कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और तजारत का काम करते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग भी अहम काम है और टेलर हजरात भी गैर मुल्की बड़ी तादाद में हैं। मस्कत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान अरबी है। अरबी मस्कत की कौमी ज़ुबान है। इसके बाद अंग्रेज़ी भी यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं, उर्दू भी बोली जाती है और दोस्तों पंजाबी भी महल्ले में गली महलों में बोल देते हैं लोग। जो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं वो बंगाली ज़ुबान बोलते हैं। ओमानी लोग ज़्यादातर अरबी, इंग्लिश और बलोची ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। मस्कत में रहने वाले ज़्यादातर अफराद मुस्लिम हैं और इनका ताल्लुक़ आबादी मुस्लिम अफराद से है जो कि इस्लाम का एक फ़िरका है। मस्कत में मुकीम गैर मुल्कियों को मुकम्मल अपने मज़हब की इबादत करने का हक़ हासिल है। वो अपनी इबादत गाहों में जाके आज़ादाना इबादत कर सकते हैं, लेकिन अपने मज़हब की कोई भी तबलीग नहीं कर सकता और ना ही कोई इश्तहारात बांट सकता है। मस्कत में बहुत ज़्यादा मसाजिद हैं। सुल्तान कबूस ग्रैंड मास्क जो कि एक बड़ी मस्जिद है, इसका पत्थर भारत से मंगवाया गया था और सुल्तान कबूस ने इस मस्जिद को बनवाया था। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा मसाजिद हैं। अगर आप मस्कत जाएंगे तो आपको गुंबद मसाजिद के वादे नज़र आएंगे। आपको पता चलेगा नज़र आएगा कि मस्कत में मुकीम अफराद का ज़्यादातर ताल्लुक़ मुसलमानों से है और इस्लाम से हुक्मरानों की किस कदर मोहब्बत है। मस्कत में चंद एक शिया मसाजिद इमाम बारगाह भी मौजूद हैं। अगर आप मजालिस सुनना चाह रहे हैं तो आप इमाम बारगाहों में बैठ के आराम से मजालिस सुन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मस्कत शहर में अजायब घर बहुत ज़्यादा हैं। इन अजायब घरों में कदीम और अजीब दोनों अदवार की चीज़ें मौजूद हैं। आप इन अजायब घरों का विज़िट करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही दिल फरेब चीज़ें पड़ी हुई हैं। इन अजायब घरों में ओमान का कौमी अजायब घर, ओमानी विरसा का अजायब घर, ओमान का तेल और गैस नुमाइश घर, सुल्तान की मुसल्लह अफवाज का म्यूज़ियम, ओमानी फ्रांसीसी अजायब घर। इसके अलावा मेरीन साइंस एंड फिशरीज़ घर भी शामिल है। 2011 में यहाँ पे एक ओपेरा रॉयल ओपेरा हाउस भी बनाया गया है। यहाँ भी सियाहत के शौकीन अफराद बड़ी तादाद में जाते हैं। मस्कत में इमारतों का कलर आपको ज़्यादातर वाइट नज़र आएगा, सफ़ेद इमारतें नज़र आएंगी। इसकी बड़ी वजह यह है कि आपने जब भी घर का कलर करवाना होता है तो आपको मस्कत म्यूनसिपैलिटी से इजाज़त लेना पड़ती है। 5 ओमानी रियाल अदा करके आपको इजाज़त मिलती है और रंग सिर्फ़ और सिर्फ वाइट आप करवा सकते हैं। अगर आप वाइट के अलावा कोई और रंग करवाएंगे तो आपको जुर्माना होता है। अगर हम शॉपिंग मॉल्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा मॉल हाल ही में मस्कत में बनाए जा रहे हैं और कुछ कंप्लीट हो गए हैं। मस्कत सिटी सेंटर और भी बड़े बड़े मॉल बनाए गए हैं। यहाँ पे मॉल में ज़्यादातर ओमानी अफराद ही काम करते हैं और गैर मुल्कियों के काम करने पर पाबंदी है। व्यूअर्स, मस्कत में आपको लुलु हाइपर मार्केट के स्टोर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मस्कत के इलाके मबीला में हाल ही में 2 नए शॉपिंग मॉल खोले गए हैं जिसको मॉल ऑफ मस्कत और अल अरामी बुलवार्ड कहा जाता है। दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, ये रस्मी डांस हो रहा है। ओमान में मुख्तलिफ तकारीब के मौके पर ओमानी बच्चे और बुज़ुर्ग मिलकर इस तरह के डांस करते हैं। सुल्तान कबूस बंदरगाह मस्कत गवर्नरेट की सबसे बड़ी बंदरगाह है। ये बंदरगाह कई सदियों से बैनुल-अक़वामी तजारत की वजह से शोहरत रखती है। मस्कत में बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट भी वाक़ है। इस एयरपोर्ट को मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। ये शहर के कारोबारी इलाके रूवी से 25 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। मस्कत में ओमान की कौमी एयरलाइन ओमान एयर का हेड ऑफिस वाक़ है और इसके अलावा दीगर एयरलाइंस जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, कतर एयरवेज़
اور سلام ایئر اور دیگر ایئر لائنز کے دفاتر بھی یہاں پر موجود ہیں۔ مسقط میں چھوٹے اور بڑے شہروں قصبوں میں ڈبل کارپیٹڈ روڈ موجود ہیں۔ یہاں پہ سفر کرنا بہت آسان ہے۔ آپ نے اگر مسقط کی سیر کو جانا ہے، آپ کے پاس اپنی کنویس ہے تو بہتر ہے، اپنی کنویس نہیں ہے تو پھر آپ کو عمان کی مواصلات بس سروس استعمال کرنا پڑے گی۔ آپ اگر ٹیکسی میں سفر کرنا چاہیں گے تو یہ بہت مہنگا پڑے گا۔ ویورز، آبادی کے لحاظ سے مسقط سب سے بڑا شہر ہے اور دوسرے نمبر پہ سلالہ ہے۔ سلالہ اور مسقط کا فاصلہ پاکستان کے شہر لاہور سے کراچی جتنا ہے۔